हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा अलजेब्रा का टॉपिक रहेगा एक ग्रुप। अब देखो, ग्रुप को समझने से पहले आपको उसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर्टी का पता नहीं होगा, हम जो है किसी भी सेट को ये नहीं बता सकते कि यह ग्रुप होगा या नहीं होने का। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और वो प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसे कहते हैं संवरक नियम। संवरक नियम, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले इसमें एक सेट मान लिया। तो हमने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये सेट हो गया और हमने जो है इसमें ऑपरेशन ले लिया, कितना, एडिशन ऑपरेशन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑपरेशन हो गया। तो हमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए तो हम नेचुरल नंबर में से फॉर ऑल कोई से भी 2 एलिमेंट ले लिए। तो हमने एक तो 2 से एलिमेंट ले लिए नेचुरल नंबर में से और एक हमने 3 एलिमेंट ले लिए नेचुरल नंबर में से। ठीक है, तो हमने क्या करा, फॉर ऑल कोई से भी आप कोई से भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो मैंने क्या करना, फॉर ऑल 2 एनी नंबर ले लिए नेचुरल नंबर में से। अब क्या करना है, मुझे इन 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो प्रॉपर्टी लेके लिए 2, ठीक है। और मैंने जो ऑपरेशन लिया है, कौन सा ऑपरेशन लिया है, एडिशन ऑपरेशन था, 2 को +3। अब देखो ध्यान से, इस बात का ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन होता है हमारा, ऑपरेशन हमेशा ऑलवेज 2 एलिमेंटों के बीच में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, 2 और 3 2 एलिमेंट लिए नेचुरल नंबर्स में, उसमें से क्या काम करा, हमने एक एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब तो 2 + 3 = कितना आ गया, 5। अब देखो 2 + 3 ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो नंबर भी इसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 2 + 3 होता 5, तो 5 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है, 2 + 3 जो है वो किसे बिलोंग कर गया, n को। अगर इन 2 एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद में जो नया एलिमेंट आएगा, अगर वो एलिमेंट भी सेट नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है, तो हम कह देंगे क्या कि जो हमारा नेचुरल नंबर है तो n क्या होगा, इज क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, n इज क्लोज्ड फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन। तो ये हमारे पास क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब देखो हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए क्या करूँगा, फॉर ऑल, इसमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं हम। तो मैंने क्या काम करा, फॉर ऑल 2 3 और 5, 3 मैंने क्या करा, एलिमेंट ले लिए, किस में से, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें से। फॉर ऑल कोई से भी ले सकते हो आप। उसके बाद में, और मैंने आपको बता दिया, जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा ऑलवेज 2 एलिमेंटों के बीच में ही अप्लाई करते हैं। तो 2 + 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, और जो हमारे पास 3 एलिमेंट है उसे बाहर कर दिया ब्रैकेट से, इक्वल में। उसके बाद क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग है 2 एलिमेंट लिए उसमें से एक को बाहर कर दो, और फिर 3 + 5 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि a + b, जनरल फॉर्म लिख दी हूँ अगर मैं इनकी, तो a + b + c = a + b + c। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर कहीं भी ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाती है, यानी कि ये वाला पार्ट अगर इस वाले पार्ट के इक्वल आ जाता है फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए,
ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो जाती है। तो इज दैट एसोसिएटिव लॉ जो है वो क्या होगा, होल्ड इन एन फॉर, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी हैं। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। सेकंड तत्समक, ठीक है, ये याद रखना, आइडेंटिटी लो या तत्समक नियम, ठीक है। इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें आइडेंटिटी को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें देखना होता है कि इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ देखनी पड़ती है हमें सेट और उसके बाद में ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी का ठीक है। अब देखो, अगर मैं कोई एक सेट लेकर चला, जैसे मैंने एक सेट ले ली नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। और तुम्हें पता है कि मैं जो ऑपरेशन लेकर चल रहा हूँ वो मैं एडिशन ऑपरेशन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर ऑल मैंने क्या करा, कोई 2 एलिमेंट ले ले इसमें से, नेचुरल नंबर के सेट में से, ठीक है। अब आइडेंटिटी का काम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सेफ निकालना, ठीक है। आइडेंटिटी का काम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सेफ निकालना। जैसे 2 मैंने ऑपरेशन कितना रखा, एडिशन, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल में। अब ये क्या हमारे पास एलिमेंट लिया है मैंने, ऑपरेशन कौन सा हमारा, एडिशन ऑपरेशन है। और आइडेंटिटी का काम क्या है, एलिमेंट को सेफ निकालना। अब ये बताऊँ मुझे यहाँ पे सेफ कब निकलेगा, यहाँ पे मुझे 2 लेकर आना है, तो यहाँ पर 2 कब आएगा, यहाँ पर 2 आना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट आना चाहिए जो वो 2 को सेफ निकाल देगा एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो आप ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो यहाँ पे 0 ही आ सकता, क्यों, क्योंकि अगर 2 में आप 0 ऐड करोगे तो वो कितना आएगा, 2, यानी कि 0 ने क्या काम करा, इस 2 को सेफ निकाल दिया। तो यानी कि यहाँ पे 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कौन से करिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जब कभी भी अगर ऑपरेशन हमारा एडिशन ऑपरेशन है तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा कितनी होती है, 0। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, 0। अब तुम ध्यान से देखो, जो हमारा आइडेंटिटी है वो भी इस सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। तो 0 जो है इस सेट को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को नहीं कर रहा, क्योंकि 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता ही नहीं है। तो इसलिए आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए होल्ड नहीं होने का, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है इज नॉट ए ग्रुप। जो ग्रुप है उसके बारे में मैं अगला जो टॉपिक है हमारा, अगली वीडियो में मैं उसे बताऊंगा आपको कि ग्रुप होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इतना ही समझ लो कि हमने एक सेट लिया, नेचुरल नंबर का सेट, उसमें एक एलिमेंट लिया, और आइडेंटिटी का काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना। तो यहाँ पर अगर एडिशन ऑपरेशन है तो अगर हमें 2 को सुरक्षित निकालना है, सेफ निकालना है, तो यहाँ पे मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो अगर 2 में 0 ऐड करते हैं, 2 आ गया, यानी कि 0 ने क्या काम करा, 2 को सेफ तो निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी होगी हमारे पास, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी इस सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 जो है वो इस नेचुरल नंबर को सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि देयर एग्जिस्ट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू किसना, नेचुरल नंबर को सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कैन इज नॉट ए ग्रुप,
ठीक है, तो यानी कि ये वाला हमारा यहीं पे ही स्टॉप हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ये वाला सेट ले लेते हैं, हमने कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया समझने के लिए, हमने ले लिया आई मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। आई क्या है हमारे पास, इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, और ऑपरेशन हमने क्या ले रखा है, एडिशन ऑपरेशन ले रखा है। ठीक है, ऑपरेशन ले रखा हमने एडिशन ऑपरेशन। अब इसमें देखो फॉर ऑल मैंने क्या काम करा, एक 2 एलिमेंट ले लिया, किस में से, आई में से। तो देयर एग्जिस्ट ऑपरेशन कौन सा हमारे पास, ऑपरेशन लेके चल रहे हैं हम एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, 0। अब देखो ध्यान से, वो भी किसे बिलोंग कर रही है, आई को ही बिलोंग कर रही है। ठीक है, सच दैट अब देखो 2 ऑपरेशन हमारे पास एडिशन, यहाँ पे हमें लेना है आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वल कितना आ गया हमारे पास। अब तुम्हें पता है आइडेंटिटी का काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना, यानी कि मुझे ऐसा है यहाँ पे ऐसा एलिमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि 2 जो है वो सेफ निकल जाए। तो ये आप बिल्कुल जानते हो, यहाँ पे हम 0 ही रख सकते हैं। 0 ही के लिए ऐसा एलिमेंट है एडिशन ऑपरेशन के लिए जो जिससे कि वो 2 यहाँ से सेफ निकल सकता। तो अगर मैं 2 में 0 ऐड कर दूँ, कितना आ गया 2, यानी कि 0 जो है इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑपरेशन। तो देखो 0 जो है 2 मैंने इंटीजर से लिया, और 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और वो भी उसी सेट को ही बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स के सेट को। तो यानी कि वाली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी फॉर इंटीजर्स के लिए। ठीक है तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। 0 क्या होता हमारा, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एडिशन ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन न लेकर अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेता, तो जैसा मैंने ले लिया 2। ठीक है, ऑपरेशन होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मुझे क्या करनी है, रखनी है आइडेंटिटी। यार आइडेंटिटी काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से तुम जानते हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कौन सा एलिमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि 2 जो है वो सेफ निकल जाएगा। तो ये आप जानते हो, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 1। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, कितना आएगा 2, यानी कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और देखो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, वो भी इस इंटीजर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस आई में ही बैठा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर नोट करके लिख देंगे। तो 1 क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो अब ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये वाला, एक तो ये वाला पोर्शन याद रखना। ठीक है, कि 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और 1 क्या होएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी पॉलिनॉमियल की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स।
इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स लो कह सकते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट का केवल एक ही इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर हम फॉर ऑल नहीं ले लेंगे, हम लेंगे क्या, फोर। जैसा फोर लिया मैंने और टू कोई एलिमेंट ले लिया, किस में से, आई में से। आई क्या हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, देयर एग्जिस्ट, और ऑपरेशन लेके चल रहे हैं हम एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टू, तो मैंने एलिमेंट ले लिया इंटीजर्स का और ऑपरेशन ले लिया मैंने एडिशन। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट रखना पड़ेगा यहाँ पे जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो। क्यों, देखो इनवर्स का काम क्या होता है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना, ठीक है। इनवर्स का काम क्या है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना, क्योंकि हम ऑपरेशन लेके चल रहे हैं एडिशन, और हम जानते हैं एडिशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। तो इसलिए एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, टू। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट रखना पड़ेगा एडिशन ऑपरेशन के लिए जिससे कि मुझे ये बराबर में क्या मिल जाए, जीरो। तो अभी हम जानते हो तो यहाँ पर हमें टू ही रखना पड़ेगा। देखो टू माइनस टू इक्वल कितना आ गया, जीरो। यानी कि टू का इन्वर्स क्या हो गया, टू का इन्वर्स हो गया माइनस टू फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस माइनस टू ने क्या काम करा, इस टू, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी को सेफ निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, तो माइनस टू जो है ये तो हमें पता लग गया, माइनस टू इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ टू, बिलोंग्स टू किसे, वो जो इन्वर्स है वो भी उसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। तो माइनस टू इंटीजर्स है तो वो भी सेट को ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज माइनस टू क्या है, इज द एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ टू, ठीक है, फॉर एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको एडिशन ऑपरेशन के बारे में पता लग गया कि अगर एडिशन ऑपरेशन है और इन्वर्स की प्रॉपर्टी है तो इन्वर्स का काम क्या होता है, उस सेट की आइडेंटिटी को सेफ निकालना। तो मैंने जो सेट ले रखा है वो क्या ले रखा है, इंटीजर्स का सेट लिया हुआ है, ठीक है, टू एलिमेंट लिया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा एलिमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि उस सेट की आइडेंटिटी सेफ निकल जाए। तो टू माइनस टू इक्वल आएंगे जीरो, तो माइनस टू इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ टू फॉर स्टार ऑपरेशन एंड माइनस टू विल एग्जिस्ट बिलोंग्स टू आई, ठीक है, क्लियर, फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। अगर यहाँ पे ऑपरेशन हमारा एडिशन ना होगा, मल्टीप्लिकेशन होता, तब ये प्रॉपर्टी किस टाइप से बिहेव करती वो अब दिखा रहा हूँ। टू हमने एलिमेंट लिया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑपरेशन ले लिया। अब मुझे यहाँ पे ऐसा क्या एलिमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वन। क्यों वन क्यों रखा मैंने क्योंकि आप जानते हो और मैंने आपको बता भी दिया कि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है वन। और हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और इन्वर्स का काम क्या होता है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना, ठीक है। तो ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कौन सा एलिमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि मुझे इन्वर्स ऑपरेशन की आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तब देखो ध्यान से, टू का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। देखो टू से टू खत्म हो गया, टू से टू कैंसिल अगर आउट हो जाएगा हमारा तो कितना बचेगा, 1। तो याद रखना फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए टू का जो इन्वर्स होएगा 1/2 होएगा, क्योंकि उसने हमारी आइडेंटिटी को सेफ निकाल दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब लेकिन जो हमारा इन्वर्स है, इन्वर्स क्या हमारे पास 1/2, और 1/2 क्या इंटीजर्स है, लेकिन 1/2 हमारे इंटीजर्स
नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होने की फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इस वाले, ठीक है, कंडीशन में। अब तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखनी है। प्रॉपर्टी हमारे पास 5, उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल, कोई से भी एक सेट ले लो और उसमें से फॉर ऑल कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो। फॉर ऑल मैंने 2 और 3 2 एलिमेंट ले लिए, किसमें से, नेचुरल नंबर के सेट में से, ठीक है। और मैंने बता रखा आपको कि जो मैं सेट ऑपरेशन लेकर चल रहा हूँ वो एडिशन ऑपरेशन लेकर चल रहा हूँ। और ऑपरेशन जो होता है हमेशा 2 एलिमेंटों के बीच में ही काम करता। तो ये हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किस प्रकार होती है ये देखो आप। जैसे 2 फिर हमने प्लस, ठीक है, 3 इक्वल में, अब इसका जस्ट सीट चेंज कर दो, यानी कि ये तो यहाँ पहुँच गया और ये इसका इस प्लेस पर आ जाएगा, यानी कि ना एक्सचेंज कर दिया हमने, यानी कि 3 + 2। तो इस टाइप का अगर कभी भी आपने कंडीशन देखी है तो याद रखना वो कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ, या हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जनरली हम फॉर्म से ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि A + B = B + A। अगर हमारे पास हम ऑपरेशन लेके चलते हैं, क्या ये तो ऑपरेशन ले लिया हमने एडिशन, अगर हमारे पास बाई चांस मल्टीप्लिकेशन होता तो हमारे पास कंडीशन आती A × B, ठीक है, या A ऐसे लिख सकते हैं, A × B = B × A। तो ये हमारे पास एडिशन कंडीशन हो गया एडिशन ऑपरेशन के लिए, ये कंडीशन हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। और हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जनरल ऑपरेशन भी दे सकता है, जैसा हमने A और हमने एक जनरल ऑपरेशन ले लिया B, तो बराबर कितना B * A। तो ये हमारे पास क्या होगा, जनरल ऑपरेशन हो गया। तो ऐसा कभी भी हमारे पास कंडीशन आती है तो याद रखना वो कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो आपको ग्रुप समझने से पहले, यानी कि अलजेब्रा के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ग्रुप के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इन प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी याद रखना क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, फॉर ऑल कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं किसी भी सेट में से, और फिर हम एक एलिमेंटों में एक ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद में जो न्यू एलिमेंट आता है वो भी उसी सेट को अगर बिलोंग करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है उस सेट के लिए। एसोसिएटिव लॉ में फॉर ऑल कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, ऑपरेशन हमेशा 2 एलिमेंटों के बीच में लगाएंगे। जैसा हमने 2 + 3 फिर ब्रैकेट बंद करके एक बाहर कर दिया एलिमेंट, फिर हमने जो ब्रैकेट वाले एलिमेंट है उनमें से एक एलिमेंट को बाहर करके 2 को, ठीक है, लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर कर लिया। अगर इस प्रकार हमें प्रॉपर्टी कंडीशन दिखाई देती है तो याद रखना वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचार्य नियम। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आइडेंटिटी का काम क्या होता है, आइडेंटिटी काम होता है एलिमेंट को सेफ निकालना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट करके, और भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का काम एलिमेंट को सेफ निकालना, सेफ निकालना होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये वाले टॉपिक कि आइडेंटिटी काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अगर हम ऑपरेशन ले रहे हैं एडिशन, तो एडिशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है कितनी, 0, ठीक है। अगर ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है कितनी, 1। इन्वर्स, इन्वर्स का काम क्या होता है,
आइडेंटिटी को सेफ निकालना। ठीक है, आइडेंटिटी का काम क्या है, एलिमेंट को सेफ निकालना। ठीक है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी का काम क्या है, एलिमेंट को सेफ निकालना, और इन्वर्स का काम क्या है, आइडेंटिटी को सेफ निकालना। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लॉ में फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स लेते हैं और 2 + 3 = 3 + 2। अगर इस टाइप की हमें कंडीशन कहीं दिखाई देती है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, तो ग्रुप समझने से पहले आपको ये सारी प्रॉपर्टी का अभ्यास अच्छे तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो अगर आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।